अस्सलाम वालेकुम। अगर आप भी चाहते हैं घर पर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल जैसे चिकन कढ़ाई बनाए तो जिसका जायका ज़बरदस्त, खुशबू लाजवाब और देखने में भी दिल खुश हो जाए, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ख़ास होने वाली है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। जी, मैंने 3 पाव चिकन लिया, इसको मैंने अच्छी तरह से साफ़ करके वॉश कर लिया था और फिर इसको एक साइड पे स्ट्रेनर में रख दिया था ताकि इसका सारा पानी जो है वो बाहर निकल जाए। फिर हमने एक कढ़ाई में ऑयल लिया और अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसको हमने तब तक फ्राई करना है जब तक इसका कलर वाइट ना हो जाए। अच्छा जी, इसमें जो ऑयल की क्वांटिटी है आप उसको अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं और इसको हमने तकरीबन दरमियानी आंच पर पकाना है ताकि ये अपना पानी छोड़ता रहे। और 15 मिनट के बाद देखें जी इसका कलर चेंज हो चुका है और अब मैं इसमें ना ग्राइंड किए हुए जो प्याज हैं, एक प्याज मैंने बड़े साइज़ का लिया था वो डाल दूंगी और साथ ही मैं इसके लहसुन अदरक का जो है ना पेस्ट वो भी डाल दूंगी। अब अगेन हमने इसको फ्राई करना है और इसको तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसका कलर जो है ना वो गोल्डन ब्राउन ना हो जाए और इसका ये जो पानी है प्याज का और जो चिकन अपना पानी रिलीज़ कर रहा है वो भी सारा ड्राई हो जाए। अच्छा जी, चिकन को हमने इसलिए फ्राई करना है ताकि एक तो ये टूटेगा नहीं, फ्राई करने का ये फ़ायदा होता है। दूसरा ये कि इसकी स्मेल ख़त्म हो जाती है, इसका जो पानी होता है वो भी ड्राई हो चुका होता है। ये गोल्डन ब्राउन हो चुका है हमारा चिकन। अभी इस स्टेज पर मैं इसमें जो है ना टमाटर के बड़े पीसेस ऐड करके और इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए ना कवर करके रख दूँगी तेज़ आंच पर। टमाटर के जो छिलके हैं वो मैंने ऑलरेडी उतार दिए थे और इस तरह से ये आसानी से घुल जाएगा, इसमें कुक करने में आसानी रहेगी क्योंकि बाद में छिलके उतारना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो अब हम इसको तकरीबन 10 मिनट के लिए कवर कर देंगे। टमाटर को कवर करने से ना ग्रेवी जो है थिक और स्मूथ होती है। जी, टमाटर हमारे कुक हो चुके हैं और मैंने इसमें ना सिर्फ एक पैकेट शान मसाला चिकन कढ़ाई का ऐड किया है, वो वीडियो मेरी स्किप हो गई, आई डोंट नो कैसे। अच्छा जी, अब आपने टमाटर और जो है मसाला इसमें जो चिकन कढ़ाई का हमने ऐड किया इसको अच्छी तरह से हमने फ्राई करना है जब तक कि इसका ऑयल अलग ना हो जाए। जब ऑयल अलग हो जाए तो फिर इसमें हम 1 कप दही का शामिल कर देंगे और दही शामिल करते वक्त आपने इसको फ़ौरन से मिक्स करना है ताकि ये फट ना जाए जो दही है ना। फिर हमने इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छी तरह से फ्राई करना है और ये स्टेप आपकी ग्रेवी को रिच और क्रीमी बनाएगा। ये कि देखें जी जब इसकी ग्रेवी जो है थिक होना स्टार्ट हो जाए और इसका जो ऑयल है वो सेपरेट हो जाए तो बस हमारी जी चिकन कढ़ाई जो है वो तैयार है। अब इसके ऊपर हम गार्निशिंग करेंगे। मैंने कुछ हरी मिर्च कट्स करके रखी हुई थी और इसके ऊपर साथ ही हरा धनिया हम स्प्रिंकल कर देंगे। अब आप पे डिपेंड करता है अगर आप इसकी इतनी ग्रेवी लाइक करते हैं या इसको मज़ीद खुश करना चाहते हैं। अच्छा जी, आज की वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। टेक केयर जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे भी दुआओं में याद रखिए। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।